हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं जी? आशा करता हूँ ना आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग ना अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसी तरीका को जो ना उसी तैयारी को और इजी बनाने के लिए आज की इस वीडियो में ना आपको केमिस्ट्री का ना 12th क्लास के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। देखिए मेरा मानना है कि जो अगर पूरा क्लास कर लेगा ना सारा का सारा जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से याद कर लेंगे जी। सच बोल रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं ना तो बस 2 मिनट और रह जाइए, उसके बाद देखिए कितना मजा आने वाला है ना। और आपको बता देना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर ना आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए कुछ नहीं करना, बस क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा, सारा क्वेश्चन याद करवाने की गारंटी हम लेते हैं। और एकदम देहाती भाषा में याद करवाएंगे जी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है? तो चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका जो पहला प्रश्न एकदम बहुआ वाला प्रश्न, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी जी क्वेश्चन है ना। चलिए और आंसर भी है ना बहुत इजी तरीके से हम लिख के लाए, ठीक है? तो क्या जी तैयार है ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा ना रवादार या क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। चलिए एकदम बहुआ ने समझाते हैं देहाती भाषा में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एकदम सिंपल तरीका से भाषा में लिखे हैं कि आप लोग जो है ना एक बार में याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्या है कि जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं उसे हम है ना रवादार या क्रिस्टल ठोस कहते हैं। हलला याद होलो कि नहीं होलो जी? तब बोलबा भाई इतना इजी इजी कैसे लिख के अइला है जी, हमरा तुरंत याद हो गेलो ना जी। तो देख अगर तू सबके एग्जाम में आ जतो ना रवादार या क्रिस्टल ठोस केकरा कहिए, तो सिंपल से बताइए कि जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं उसे रवादार या क्रिस्टल ठोस कहते हैं। बात खत्म, ज्यादा थोड़ी रट्टा मारना है जी, एकदम बउआ ने लिख के लाए हैं कि आप लोग ऐसा ही याद कर लीजिएगा ना। जैसे हो गया आपका हीरा, गलास, है ना? उसके बाद याद ही कर लीजिएगा, का दिक्कत है ना? अच्छा जी हम आगे बात करते हैं। अब जे अगर रवादार समझ गला हत त बेरवादार दमेजी को चला कैसे हम बताबे यो देखा बेरवादार या अक्रिस्टल ठोस केकरा कहिए। चला ना तो अन्य के दम देहाती भाषा में समझावे, टेंशन नहीं लिहा। देखा ई जो को ना क्वेश्चन लाजवाब है को देखा जिसके अवयवी कौन एक निश्चित क्रम में जुड़ल नहीं रहा है ओकरे बोले कौची बेरवादार या क्रिस्टल, बात खत्म है ना। आपको याद रखना है कि बेरवादार या क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़ल रहता है ना वो करे बोलते हैं, बात खत्म जी। देखिए मेरा मानना है ना कि अगर आप लोग मेरा वीडियो ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो गारंटी लेते हैं कि सारा याद हो जाएगा। अच्छा अब जैसे की बात करते हैं तो जैसे में देखिए रबड़ हो गया भाई और आपका कांच हो गया, बात खत्म है, ये तो लिख के आना है। चला अब आगे बताओ, ध्यान दिया। अब अगला क्वेश्चन बोल लो 3 नंबर को कि आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि आयनिक कहने का मतलब क्या हो रहा है। आयनिक माने क्या होता है, आयन मीन्स आयन, और आयन कहने का मतलब प्लस और माइनस से ना होता है। चलिए आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के संयोग से होता है। चला तोरा हम बतावे अपन भाषा में, तो तोरा बतावे का को ना वैसे हम अपने भाषा में लिखा लियो, ज्यादा हार्ड थोड़ी है को जी। हमरा पता है कि तो अनिक समझ में आ रहा होता ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, अगर समझ में आवा को ना तो अपन अपन दोस्त के से पाजो ना शेयर कर दिया, समझला। तो देखा आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखना आयनिक माने आयन, तो जिसका निर्माण धनायनों और ऋणायनों से होता है ना उसे क्या बोलेंगे, आयनिक क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। और इसके जो कण के बीच रहता है ना मेरे भाई प्रबल आकर्षण बल रहता है। प्रबल माने समझ रहे हैं ना, मजबूत। चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं, देखते हैं कि इसका निर्माण प्लस माइनस से हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए NaCl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, भाई मिला तबे ना बना NaCl। उसके बाद KCl, K पे प्लस Cl पे माइनस, ठीक है, मिल के बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा CuSO4 माने कॉपर सल्फेट है, तो प्लस माइनस से मिलकर बना ना। देखा जी हमरा पूरा उम्मीद है को तो अन्य के समझ में आवा तो ना, तो बस चुपचाप वीडियो को देखते रहिए। अब चला है थोड़ा सा हम ना गुण के बात करें, माने विशेषता परीक्षा में भी आ सका को ना। 4 नंबर ध्यान दिया कि आयनिक क्रिस्टल ठोस का विशेषता बताना। चलिए सिंपल तरीका से बताते हैं, एग्जांपल NaCl ही ले लेते हैं ना, इसी को जो ना बता देंगे। और क्या देखिए इसके अवयवी घटक आयन होते हैं। घटक माने क्या कहते हैं, घटक उससे कहते हैं जिससे कि मिलकर बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, प्लस माइनस से ना। तो इसका घटक क्या हो गया, आपका आयन हो गया ना, क्योंकि आयन से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका चाय हो गया, तो चाय कौन से बनते नहीं जाना का, चीनी से बनता है। और चीनी से हर कुछ, चपाती से, पानी से, है ना जी। तो वही घटक हो गया ना। अच्छा हम आगे बात करें, ध्यान दिया। अब 2 नंबर कर लो ना, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। अब बोलबा ना भैया कैसे कठोर भंगुर होता है, चले बताते हैं। NaCl मैंने कहा नमक है, तका जी आप लोग नमक देखें तो भंगुर नहीं होता है, चूर चूर नहीं होता है। उसके बाद आप लोग समुद्र वाला नमक देखिएगा ना,
तो ढिक्का ढिक्का रहता है ना, कठोर भी रहता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। बात खत्म, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 नंबर है कि इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। सिंपल है भाई, तुरंत गल जाएगा। पनिया को जो है ना नीमका में डालिए ना, गल जाएगा तुरंत। चलिए समझ में आ गया होगा। अच्छा 4 नंबर है, या ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। सिंपल है, जो ठोस अवस्था है भाई, नमक, तो नमक अगर ठोस में रहेगा तो क्या उससे करंट जाएगा, लेकिन अगर वो नमक को पानी में डाल दीजिएगा, है ना, तो आयन में टूट जाएगा, उसके बाद करंट जाएगा। तो वही बात लिखे कि बिलियन में विद्युत का सुचालक होता है। बात खत्म, इजी है एकदम, बउआ नियन जो है ना लिख के लाए हैं जी। आप लोग को ना इससे इजी कहीं ना मिलेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाजवाब क्वेश्चन 2026 के लिए, है ना, गैस किए, चलिए ना। देखिए, तो आने के एग्जाम में यही तो ना कि सहसंयोजक किसे कहते हैं, या तो नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। दोनों नाम एक ही है ना। भले देखिए नाम अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का एक ही। चलिए समझाते हैं। अगर आपको सहसंयोग समझ में आ गया तो ये जी देखिए, वैसा ठोस है जो एक दूसरे के साथ ना सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। सिंपल है भाई, उसे क्या बोलेंगे, नेटवर्क ठोस बोले। तथा इसके अवयवी का ना परमाणु होते हैं, कि माने इसका अवयवी घटक परमाणु होते हैं, याद रखना। जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट। अब अभी घटक किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना होता है ना। चले बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अच्छा अब इसका गुण की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए हम ना आपको क्या जो है ना हीरा की एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसका पहले ध्यान दीजिए, यह कठोर होता है। तो भाई जब इसका गुण बता रहे हैं तो इसकी में क्या आ गया, एग्जाम्पल में हीरा है ना, तो भाई हीरा तो कठोर तो होबे करेगा। बोलबा हाँ जी, लाजवाब क्वेश्चन है, को समझ में आ रहा ना। अच्छा 2 नंबर ध्यान दिया, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत का कुचालक होता है। सिंपल है, ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, काहे कि आप लोग 10th में पढ़े ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन इसको छोड़ के सब कुचालक है। अच्छा और आगे ध्यान दीजिएगा, है ना, अगला है ना कि यह जल में अघुलनशील है। अच्छा जी हमरा ये बताओ, तो हीरा पानी में घुलता ही है, नहीं घुलता ही, तो बात खत्म, ये भी समझ में आ गलो। चलो हम आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है को ना। चलो ध्यान दिया, आणविक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। आणविक एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वैसा ठोस जो एक दूसरे के साथ ध्रुवल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ध्रुवल माने कमजोर, है ना। उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि आयोडीन है, बर्फ है। अच्छा बर्फ की एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, तो बर्फ का जी, तो अगर बीच जो कण रहता है मजबूत रहता है, बर्फ के कहीं भी रख देंगे पिघल जाएगा ना। तो वही है, कमजोर है माने ध्रुवल है, बस बात खत्म। अच्छा विशेषता की बात कर लेते हैं इसका, ठीक है। पहला क्या, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। भाई बर्फ ऐसी गल जाएगा ना। चलिए इसका तो पहला क्लियर। अच्छा ये पढ़ा है नरम होते हैं। भाई सब नरमे ना होता है कि गर्म हो जाएगा। अच्छा आगे चलिएगा ना। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि 9 नंबर है, धात्विक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। देखिए धात्विक माने धातु आ रहा है ना, चलिए आपको बताते हैं। वैसा ठोस जो एक दूसरे के साथ धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं ना, इसके बस उसी को बोले हैं क्या, धात्विक क्रिस्टल ठोस। इसके अभी कण जानते क्या होते हैं, धनात्मक धातु आयन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन होते हैं, धनात्मक धातु आयन होते हैं। वैसे परिभाषा इतना ही हो गया है ना, कि वैसा ठोस जो एक दूसरे के साथ ना धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। देखा जी हमरा पूरा उम्मीद है कि तोने के समझ में आवा, तो अगर समझ में आ रहा ना, तो हाथ जोड़ के विनती का थोड़ा सा वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा, है ना जी। अगर समझ में आवा तो नहीं आवा तो नहीं करिए, आज तोरा पे डिपेंड करा को ना। जैसे सोना हो गए जी, चांदी हो गए, लोहा, ये सब लोहवे ना है जी। समझ में नहीं आवा, सब धातु है ना है। सोना धातु है, चांदी धातु है, लोहा धातु है। चला अगर थोड़ा सा हम विशेषता बात कर ले, ध्यान दिया। अच्छा देखा, ये एक नंबर है को ना कि यह अपना सॉरी या उष्मा, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए साइड, ठीक है। या उष्मा हो जाएगा, ठीक है। या उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सिंपल है ना, ये तन होता, तन मन इसका तार बनाया जाता था का जी। सोना चांदी का तार नहीं होता है ना, सोना चांदी का तार होता है कि नहीं होता है ना, क्लियर है। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं। 3 नंबर है, ये आघात वर्धनीयता होता है। आघात वर्धनीयता माने जिसका चदरा बनाया जाता है का जी। लोहा चांदी के चदरा नहीं होता है। अच्छा ये कठोर होता है। सिंपल है भाई, लोहा तो कठोर ही ना होगा। अच्छा अगला है ना 5 नंबर है कि इसके गलनांक का क्वथनांक उच्च होता है। भाई सच में जो है ना उच्च होबे करेगा। गलनांक माने गलता है भाई। लोहा जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, अब एगो सलाई बारेंगे तो क्या एक सलाई से लोहा पिघलेगा नहीं ना, तो वही बात हो गई। अच्छा अगला 6 नंबर है कि इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। सही बात है, चमक तो होबे करेगा, चमकबे ना करेगा, सोना चांदी लाते हैं फिर। चल अगला क्वेश्चन को 11 नंबर ध्यान दिया, इकाई से लिया एकक कोष्टिका, यहाँ पे गलत है, ठीक है, कोष्टिका कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, इकाई से लिया एकक कोष्टिका, एकक माने क्या हो, एकक गो। चलिए बताते हैं,
छोटे से छोटे कण को पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण जाला का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए छोटा-छोटा कण है, यहाँ कण है ना? ऐसे हम कण रख ले, पुनरावृत्ति माने फिर से कीजिए, है ना? चलिए हम फिर से करते हैं, फिर से कर दीजिए, बार-बार ना आपको पुनरावृत्ति करना, ध्यान दीजिएगा। पुनरावृत्ति करके है ना छोटे-छोटे कण जैसे कर दिए, तो ये आपका कोई क्रिस्टल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ए मेरे भाई हो गया ना क्रिस्टल का निर्माण, तो वही बात कर रहा कि छोटे से छोटे कण को पुनरावृत्ति करके माने पुनः जो है ना एके पसरिया के ना एक संपूर्ण जाला का निर्माण करते ओकरे का बोलेंगे इकाई सेल या तो एका कोष्ठिका बोलेंगे, बात खत्म। समझ में आइलो कि नहीं आइलो जी? आइलो ना? चला हम आगे बढ़इयो। अब ये जस्ट जे बता रही हो ना बड़ी जरूरी है को जी ध्यान दिहा। तोर एग्जाम में तो ना सरल इकाई सेल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया? ये तो इकाई सेल ना है, ये तो इकाई सेल का परिभाषा हो गया, लेकिन आप चलेंगे सरल इकाई सेल जिसे आप लोग अंग्रेजी में एससी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, है ना? चलिए, तो ध्यान दीजिए, सरल इकाई सेल किसे कहते हैं? अगर आप लोग ये समझ गए हैं, तो भाई अगर बात सब इजी है, तो कैसे चला ध्यान दिया। वैसा इकाई सेल जिसका अवयवी कण सरल इकाई सेल के कोन पर रहता है, नहीं समझे? नहीं समझे? हमरा पता है नहीं समझला, चला समझाबैयो। देखा, ई तो हो गेलो सरल इकाई सेल के चित्र हो गेलो, त की कहलिए कि जरा में अवयवी कण जो है ना सरल इकाई सेल के कोन पर रहता है, तो एजा पर ही कोन है, एजा पर ही कोन है, एजा पर ही कोन है, यहाँ पर ही कोन है ना, यहाँ पे कोन है। तो सिंपल है कि जिसमें अवयवी कण सरल इकाई के सेल के कोन पर रहता है, उसे क्या बोलेंगे? ए भाई समझ में आइलो कि नहीं आइलो जी? एकदम बउआ नियन याद करवा देइयो, ज्यादा डेफिनेशन बड़ा थोड़ी है को। यही सब क्वेश्चन जाना एग्जाम में आई तो एकरा से ज्यादा जो है ना वीवीआई ई वाला तीनों है। चला हम तीनों ट्रिक से याद करवाते हैं, एकदम 5G ट्रिक रहता है भाई, चलेगा ऐसे। अच्छा, एसएससी माने कौची, एससी माने साइंस, और साइंस के कई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, तो परमाणु संख्या एक, बात खत्म। समन्वय संख्या में जोड़ना है, तो साइंस में कई सब्जेक्ट होता है, तो बोलेगा ना भैया साइंस में 6 गो सब्जेक्टे होता है, माने 6 हो ये समन्वय संख्या। अच्छा, एस आपको ना 5 नियन लग रहा, 5 माने 52% कर दीजिए, बात खत्म। ये तो खाली स्थान हो गया आपका। लेकिन जानते हैं, इसमें ने आपके एगो और पूछ सकता है पैकिंग प्रगुणता, है ना? ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है पैकिंग प्रगुणता, है ना? है ना? प्रगुणता पूछ सकता है, तो कितना हो गया? 100 में 52 ही ले लिया, 8 करेंगे 60, 40, 48% ना, आपका 48%। चारों याद रखिएगा, ठीक है? पैकिंग प्रगुणता भी आ सकता है और खाली जगह वैसे तो याद तो हो ही गया ना ट्रिक से। का जी तो अन्य का ट्रिक हमारा अच्छा लगा को ना जी, तो ये लाइक करो ना जी, इतना को मतलब कंजूसी काहे करेगा तू सब? ऐसे करवाता कैसे काम चलतो जी? अच्छा, हमरा पता है कि तू सब ना हँस रहला जरूर, लेकिन हँसिया नहीं, अगर याद हो रहलो ना, बउआ ने याद कर लिया। 1 से 2 बार वीडियो देखबा ना सभे याद होई, तो ज्यादे हार्ड नहीं है को, तो अन्य के चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे ही दे देंगे, है ना? चलिए 13 नंबर है। पिंड केंद्रित इकाई सेल, जिसे अंग्रेजी में बीसीसी बोलते हैं, ठीक है? चला जी, देखा एकदम इजी है को। देखा, वैसा इकाई सेल जिसमें कण कोण के अलावा केंद्र में भी रहते हैं, बस खत्म। अच्छा, एकर पीछे कोण पर हल्ले, हल्ले की नहीं हल्ले, लेकिन कोण के अलावा केंद्र में रहा है। केंद्र के रखा है पता है ना? केंद्र में बीचों बीच में रहा है। ये तो कोण पे ऑलरेडी पहले से हल है, लेकिन ना एकरा में जाना हो जी, एकरा में कोण पे खाली रहतो, एकरा में खाली केंद्र माने बीचों बीच, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? ये गलत से जो है ना दिमाग गया, लेकिन आपका केंद्र में रहेगा, तो सिंपल बोलेगा पिंड केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं? तो जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावा पिंड में रहता है, माने केंद्र में भी रहता है, बात तो खत्म। अच्छा, अब बोलबा ना कि भैया हमरा इ वाला याद करवा दो, तीनों ट्रिक से, चला ट्रिक से याद करवाए भाई। देखा, बीसीसीए को ध्यान दिया, अगर परमाणु संख्या के बात करतो ना, तो एबीसीडी वाला खाली आगे वाला उठाई हाथ, एबीसीडी में काय नंबर में आवे? 2 नंबर में, तो परमाणु संख्या 2 याद हो गलै। अब बोलबा चला समन्वय संख्या, हम की बोले समन्वय संख्या में सबको जोड़ दीजिए, तो बी आता है 2 नंबर में, प्लस सी आता है 3 नंबर में, प्लस सी आता है 3 नंबर में, तो 3 2 5 और 5 3 8, तो समन्वय संख्या 8 होले कि नहीं होले? अब कहबा ई वाला याद करवाबा, चला याद करवाबा ई। तब बी काय नंबर में? 2 नंबर में, सी काय नंबर में? 3 नंबर में। तो का जी 2-3 आगे पीछे हो सकता है, माने 32% बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब बाकी तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ये खाली जगह पैकिंग प्रगुणता कितना हो सकता है? जोड़ के देख लीजिए, और सिंपल है। अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 है, और बाकी 60 जोड़ देंगे, 68%, बात खत्म, है ना? चला समझ में आ गलो ना? ये सब याद रखे, बहुत जरूरी है को। आगे ध्यान दिया जी। अब 14 नंबर है को, 14 इजी है को,
फलक केंद्रित इकाई सेल, सिंपल है कि वैसा इकाई सेल जिसमें कण कोण के अलावा सभी फलक पे रहता है, याद रखेगा। कोण पे तो रहबे करेगा भाई, कोण पे कोई जो ना कंजूसी नहीं कीजिएगा, कोण पे आपको रखना ही है। और सभी फलक पे, जानते हैं फलक केकरा कहते हैं? जैसे कि आप लोग जैसे कि जो रूम में बैठल है, वो रूम में कई दीवार है, देखा तो ऊपर नीचे पहले, एगो आको ऊपर, एगो आको नीचे, दूगो, एगो तोर बाया, एगो दाया, है ना, बाया दाया, एगो तोर आगे, एगो तोर पीछे। तो कई गो हो गए? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो हो गया। अच्छा, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, हाँ हो ये गया, है ना। अच्छा, अभी वाला जो ना तीनों याद करना कैसे, चलिए आपको याद करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एफसीसी में एफ मने काची, एफ मने फोर, और फोर मने चार, आध हो गया परमाणु संख्या। अच्छा, समन्वय संख्या हम क्या बोले, जोड़ना है। तो एफ आता है 6 नंबर में, एबीसीडी में जोड़ लीजिएगा। और सी आपका आता है 3 नंबर में, एबीसी आता है 3 नंबर में। तो 6 3 9 और 9 3 12, तो याद हो गया 12। अच्छा, ये कैसे याद करना? तो सिंपल है, जो ना एफ को उलट दीजिए, तो एफ को उल्टेंगे तो बन जाएगा 7, 7 वन 74%, बात खत्म। ठीक है। और जानते हैं भाई, सब बहुत जरूरी था आपका। और जानते हैं हम कुछ ना महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं कि तीनों में से आपके एग्जाम में एगो जरूर टपकेगा, जरूर है, गारंटी है कि एगो टपक जाएगा। देखिए, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिए, क्रिस्टल काय प्रकार के? 4 प्रकार के। उसके बाद एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का जालक संभव है? तो 14 प्रकार के जालक संभव है, याद रखिएगा। उसके बाद मूल्य क्रिस्टल तंत्रों की संख्या ना 7 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मूल्य क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7, क्रिस्टल काय प्रकार के? 4 प्रकार और कितना जालक संभव है? 14 जालक संभव है ना। चलिए, इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। हाँ, तो हमने एकदम देहाती भाषा में पढ़ा लियो जी। अगर मजा आ रहा ना, तब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया। देखा बहुत लोग ना क्लास स्टार्ट करने से पहले तो हमने के बोलते हो कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन हम ऐसे काहे बोले जी? जब तोरा समझ में नहीं तो कर इसका फायदा है। तो समझ में आवा को ता करिए, ऐसे नहीं करिए, समझला? चला। अब 15 नंबर, आज जितना होगा को ना उतना वीडियो को शेयर कर दिया, एकदम तबाही मचा देना भाई। क्योंकि अगर आप लोग तबाही बैच पे आए तो तब तो तबाही मचाना ही पड़ेगा ना। चला, ध्यान दिया। 15 नंबर क्वेश्चन है को, शर्ट की दोस्त क्या करा कही है। अच्छा, ध्यान दिया जी। अगर तुहनी के घर में 4 गो फैमिली रही है, 4 आदमी रहे, ध्यान दे, ठीक है। एकदम देहाती में समझा दो, टेंशन काहे लेवा का। अगर तबाही बैच पहले तबाही मचावा ना जी। अच्छा, 4 लोग है, आज 4 लोग में वो गायब हो गया अचानक, तो भाई सबके शॉर्ट नहीं लगेगा। अब केरो बात अइबे नहीं केलके। अब नैहर गेले कि ससुराल गेले कोई पते नहीं है, ई कहाँ चल गेले। माने सबके सौड़ देल के ना जी। त सौट की दोस्त माने गायब हो गेले ना। त सुना, वैसा दोस्त जिसमें अवयवी कण अपना जालक बिंदु को छोड़कर, जालक बिंदु तो यहाँ पे ले लीजिए अपना घर छोड़कर ना, तो वही है ना कि अपना जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, ओकरे बोलते हैं शॉर्ट की दोस्त। खत्म, है ना। माने कि वैसा दोस्त जो अपन घर के छोड़ के गायब हो गए, यहाँ पर घर नहीं लेना, जालक बिंदु ले लेना, है ना। चला, याद हो गलो। आगे ध्यान दिया। अब फ्रैंकल दोष क्या करा का, ध्यान दिया। देखा, वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपना जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। अब बोलिएगा ना भाई अंतरकाशीय स्थान का चीज है, समझाओ तो जरी बढ़िया से। चला जी, तोरा हम समझा भाई, एकदम बउआ ने समझा दो, काहे टेंशन ले रहा है। देखा, ये वाला तोर क्रिस्टल हो गलो, यहाँ पर ये कोई कण हो गए, चला यहाँ पर ये कोई कण है, ध्यान दिया, ये कोई कण है। तो देखा, ध्यान दिया। अब अगला की बोल रहा ना, ध्यान दिया। जैसे कि मान लिया जाए ई वाला कोई कण है, तो ई वाला कण अपन जालक बिंदु को छोड़कर एजा पर ही टपक जेते, एजा पर ही आ जेते, है ना। एजा पर ही आ जा है, माने ई वाला हट के एजा पर ही आ गए, ये अंतरकाशीय स्थान है। यहाँ पे आयन भी आ सकता है, परमाणु भी आ सकता है, और आपका जो है ना आयन अणु भी आ सकता है। माने अंतरकाशीय स्थान पे आपका ये सब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा थोड़ा सा आपको और समझा देते बढ़िया से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा क्या कर रहा ना मेरे भाई, कि वैसा दोष जकरा में ना अवयवी कण अपन जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, ओकरा कहा बोलेंगे, फ्रैंकल दोष। का जी याद हो लय? चला, याद तो होइए गलो, तो कैसे नहीं याद होते। आगे चला। अब थोड़ा ध्यान दिया, शॉर्ट के फ्रैंकल दोष में अंतर। देखा, ये सब अपने से लिख लिया, फिर भी हम लिख दिलियो। हाँ, 2 नंबर के अब 2 गो लिख दिया, काफी है को। देखा, क्रिस्टल में घनत्व पर ना प्रभाव कम पड़ता है, माने कम छोड़िए ना, प्रभाव पड़िए जाता है, माने क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, याद रखिएगा। कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, कैसे? कहा कि शॉर्टकी भाई गायब ना हो गया तो कम भी ना करेगा, लेकिन फ्रैंकल में
जहाँ था बस वो छोड़ के खाली वही घारा में एजा पर ही आ गया है। तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, ठीक है? चलिए उसके बाद दूसरा में परिभाषा हम लिख दिए और क्या नंबर लेना तो दिमाग लगाइए ना कि इसमें अपने देखिए इसमें ना अपने अवयवी कण को छोड़कर गायब हो जाता है। माने अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं और इसमें अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। बात खत्म, परिभाषा है, कुछ थोड़ी रट्टा मारना है। एकदम बउआ नियन 1 से 2 बार देख लिए सारा याद हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, अब त्रिज्या अनुपात किससे कहते हैं? त्रिज्या, समझ रहे हैं? माने कि धनायनों की त्रिज्या और ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को बोलेंगे त्रिज्या अनुपात। कैसे चलिए समझाते हैं। किसी क्रिस्टल के धनायनों की त्रिज्या, समझ में आया? तथा ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपातों को ना बोलेंगे त्रिज्या अनुपात, बात खत्म। एकदम ये इतना इजी से लिखलियो ना जी, चाहे तो अन्य सब कितना भी भोम काहे न होबा, एक बार अगर वीडियो देख लेबा हमर वाला ना, सब याद हो जेतो। तो हनी के ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर क्लास मिलते रहतो और डेली ना लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया। अगर नहीं करते ना तो 8 बजे डेली चलता है, ठीक है? 8 बजे आ जाइएगा लाइव क्लास में। अच्छा, बिंदु दोष ध्यान दीजिएगा, एकदम शॉर्ट में लिखे, बहुत इजी है। अब जाना बहुत लोग के मन में ना ये भी प्रश्न आवा होते कि इतना इजी लिखबे तक की नंबर देते, जरूर नंबर देते जी। काहे कि हमहू ना ऐसे ही लिख के एलिये था, हमरा जो है ना 93 नंबर मिला था साइंस में, है ना? हम वैसे ही लिखे थे, अपने भाषा में लिखे थे, ठीक है? क्योंकि साइंस से दाल भात थोड़ी बनाना हमरा है, हैं? ये आर्ट्स नहीं है कि कब जीले, कब मरले, के जन्म होले, के मृत्यु, माने आर्ट्स में सब लिखना पड़ता है, लेकिन साइंस है ना, चले बिंदु दोष किसे कहते हैं? जब कोई क्रिस्टल में से एगो बिंदु ये गायब हो जाता है, ओकरे बोलेंगे बिंदु दोष। ये कोई क्रिस्टल है, एकरा में एगो बिंदु यहाँ से उठ-पुट के गायब हो गया, ओकरे बोलेंगे बिंदु दोष। बात खत्म। इतना इजी तरीका से अब कहाँ तोरा मिलतो जी। पसंद आवा तो वीडियो को लाइक कर दिया, मन हकोता नहीं तो छोड़ा, है ना? देखा एफ केंद्र केकरा कही? तो जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां माने जो है ना मतलब कि माइनस जो है ना मतलब कि माइनस वाला खाली स्थान है ना, वहां जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो ओकरे बोलेंगे। देखिए समझाते हैं, है ना? ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस, माइनस, ये प्लस। तो जब ये खाली स्थान में अगर हम जो है ना इलेक्ट्रॉन को भरेंगे एजा पर ही, तो एकरे बोलेंगे एफ केंद्र। बात खत्म। अगला क्वेश्चन, अंतराकाशीय दोष अभी बोले थे ना, अंतराकाशीय दोष में आपका आयन भी आ जाएगा, है ना? आयन भी आ जाएगा, अणु भी आ जाएगा, है ना? उसके बाद आपका परमाणु भी आ जाएगा। आप ऊपरे बता चुके थे, है ना? चलिए परिभाषा वही है कि जब किसी क्रिस्टल के, सॉरी यहाँ पे अंतर काट दीजिए, ठीक है? जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी, है ना? सॉरी यहाँ पे अंतराकाशी होना चाहिए, ठीक है? ओ ओ यहाँ पे अंतर नहीं होना चाहिए ना, अंतराकाशी होना चाहिए, ठीक है जी? ध्यान दीजिए, ठीक है? यहाँ पे यहाँ आकार कर दीजिएगा, ठीक है? अंतराकाशी, ठीक है? जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान पर कुछ अवयवी कण, जैसे आपको बोले थे परमाणु, अणु, आयन आ जाते हैं भाई, तो आने से जो दोष उत्पन्न होता है ना, ओकरे बोलेंगे अंतराकाशीय दोष। बात खत्म। समझ में आ रहा है ना जी? चला हम आगे बात कर रही हूँ। देखा निबिड़ संकुलन किससे कहते हैं जानते हैं जी? बहुत लोग ना आप लोग को ना सब क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन देखिए हम जो है ना मतलब जो 5-6 गो बुक ना सामने रख के सबसे ना निचोड़ क्वेश्चन निकाले हैं। इससे बाहर एग्जामिनर का औकात नहीं है कि दे देगा, जिससे बाहर नहीं देगा। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं ना। चलिए निबिड़ संकुलन किससे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। ठोसों के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं ना कि उसके मध्य खाली स्थान कम हो, उसे बोलेंगे निबिड़ संकुलन। कैसे? जैसे बताते हैं, देखा ना जी कैसे बराबर जैसे है। जैसे कि ठोस है, ध्यान दिया, ये ठोस है कि नहीं है? ठोस है, ध्यान दिया। तो देखा ई ठोस के इस प्रकार से व्यवस्थित है ना, तो एकर बीच खाली स्थान कम है कि नहीं है? एकर बीच में एजा पड़ी है, एजा कम हो गेले, एजा स्थान बच गेले, एजा कम हो गेले, त कम नहीं, एकरे ना बोला है ये कि ठोस के कण इस प्रकार से रहते हैं ना कि उसके मध्य खाली स्थान कम ही रहता है, ओकरे बोले का निबिड़ संकुलन। अब चला ध्यान दिया, संकुलन क्षमता केकरा कही? बहुत इजी क्वेश्चन है, चला बताते हैं। संकुलन क्षमता क्या बोल रहा? कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, बोले ना अभी क्रिस्टल जालक में अवयवी अवयवी कण रहता है ना, तो क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेर रहा है ओकरे बोलेंगे। और कुछ ये कोई क्रिस्टल है, अगर जितना आयतन का जितना भाग ही घेर रहा है एकरे ना बोलेंगे। सिंपल है कि किसी क्रिस्टल जालक में जितना अवयवी कण है और कुल क्रिस्टल का जितना भाग घेरता है ओकरे का बोलेंगे? संकुलन क्षमता बोलेंगे। बात खत्म। समझ में आ रहा ना जी?
हाँ, हमरा पता है तोहनी के समझ में भी आ रहलो तो मजा भी लगा तो नहीं जे हम बोले देहाती भाषा में की करबो देहाती भाषा में समझाइबो तइये समझबा ऐसे थोड़ी समझबा। चला 24 नंबर क्वेश्चन को देख क्रिस्टल जालक क्या रखा है जालक। तो भाई एक्का को जब जोड़िएगा तबे ना जालक बनेगा ऐसे थोड़ी बनेगा। हाँ जैसे कि मछली मारे वाला जालक जाल देखे तो एक्का को बीनता तो जालक बनता तो ठीक उसी प्रकार से किसी क्रिस्टल में अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं है ना और यह कण एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हम उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं सिंपल है बात खत्म ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना। देखिए आपका खत्म हो गया जी ठीक है ये आपका दूसरा चैप्टर है लेकिन विलियन का ना आपको अगला वीडियो मिल जाएगा ठीक है। देखिए अगर आप लोग पहला चैप्टर से अगर 24 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं है ना तो किसी का माई का लाल का जो है ना इतना हिम्मत नहीं है कि इससे बाहर दे देगा जी है ना उसका औकात नहीं है क्योंकि जानते हैं पूरा के पूरा ना निचोड़ क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर से अब जो ना क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है और बनवो करेगा ना तो फिर आपको ना ग्रुप में मिल जाएगा ठीक है आपको पीडीएफ नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा फ्री में ठीक है। चलिए और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना आपको नंबर हम दे देते हैं अपना ठीक है आप लोग ना इन नंबर पे ना मैसेज कर दीजिएगा और मैसेज में लिखना है ना कि भैया हमको ना ग्रुप में जोड़ दीजिए आपको जो भी छुट्टा रहेगा ना इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ रहेगा ना आपको दे देंगे लेकिन मेरा उम्मीद है मेरा मानना है कि अब तो इससे नहीं छूटना चाहिए लेकिन जो भी रहेगा ना बचा हुआ आपको इस जो ना ग्रुप में दे देंगे मैसेज कर दीजिएगा है ना। चला जी अगर तो आने के अगर मैं वीडियो कैसन लगलो है जरूर एगो कमेंट कर दिया अपन अपन प्यारे हाथ से है ना मेरे प्यारे शेर और शेरनियों तोहनी सबसे हम ये उम्मीद कर रही हो कि अगर तोहनी का अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको ना जी तो तू सब अपना एगो कमेंट जरूर कर दिया नहीं करवा काहे नहीं करवा करबे करिया जी समझला ना ताकि तोहनी के फ्री में नोट्स दे लियो कोई रुपया नहीं ले लियो समझला तब तू सब ना अपन प्यार प्यारे हाथों सॉरी प्यार हाथ से नहीं बल्कि अपन जो ना प्यारे प्यारे हाथों से एगो कमेंट जरूर अपने भैया के लिए कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगा है ना नोट्स बनाने में ठीक है और आपको इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा। ये आपका तो ठोस अवस्था है अगला वीडियो में आपको मिलेगा बिलियन का मिल जाएगा उसी प्रकार से सभी चीज का मिल जाएगा ठीक है लेकिन आप जरूर एगो कमेंट कर दीजिएगा है ना। तो ठीक है लाइव क्लास को हम बंद कर रहे हैं ठीक है ना।